नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं वंदना भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो वास्तु का विषय रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। आज का विषय है वास्तु के हिसाब से मंदिर से घर कितनी दूरी पर नहीं होना चाहिए। यानी बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि श्रीमान जी, हमारा घर किसी देवी देवता के मंदिर से कितनी दूरी पर होने पर घर के अंदर वास्तु दोष होता है, मंदिर का वास्तु दोष लगता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस कंफ्यूज के अंदर रहते हैं कि क्या मंदिर के कारण हमारे घर में वास्तु दोष है या नहीं है। तो ये सब जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ। दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे घर के, हमारे मकान के किसी भी डायरेक्शन के अंदर, किसी भी दिशा के अंदर यदि मंदिर हैं तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि घर से मंदिर की दूरी कितनी है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे घर पर मंदिर की छाया तो नहीं पड़ रही है। यदि मंदिर की छाया पड़ती है तो वास्तु दोष घर के अंदर जरूर होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारे घर से मंदिर कितनी दूरी पर होना चाहिए। दोस्तों, यदि हमारे घर से मंदिर किसी भी दिशा के अंदर, चाहे साउथ के अंदर हो, चाहे ईस्ट के अंदर हो, चाहे नॉर्थ के अंदर हो या फिर वेस्ट के अंदर हो, किसी भी दिशा के अंदर हमारे घर के पास मंदिर हैं तो वो मंदिर, यदि दोस्तों आपके घर से भगवान शंकर का मंदिर है तो यदि वो आपके घर या मंदिर के बीच की दूरी यदि 750 मीटर की दूरी है तो फिर घर के अंदर वास्तु दोष लगता है। अगर भगवान शंकर का मंदिर घर से 750 मीटर की दूरी के अंदर अंदर है तो घर के अंदर दोस्तों कष्ट होता है, वास्तु दोष घर के अंदर लगता है। दोस्तों, इसी तरह यदि भगवान विष्णु का मंदिर आपके घर के आसपास है और यदि वो आपके घर से 30 फीट के घेरे के अंदर आता है, यानी किसी भी दिशा के अंदर यदि 30 फीट के अंदर होता है तो इससे मकान में अमंगल होता है। यहाँ पर मकान के अंदर वास्तु दोष होता है। दोस्तों, यदि हमारे किसी देवी का मंदिर हो, जैसे माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का या किसी भी देवी का मंदिर होता है और वो यदि हमारे घर से 180 मीटर के अंदर अंदर होता है, 180 मीटर के घेरे के अंदर अंदर होता है, किसी भी दिशा में हो, यदि 180 मीटर के अंदर अंदर होता है तो दोस्तों घर के अंदर रोग या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती हैं। ऐसे घर में भी वास्तु दोष मंदिर के कारण होता है। दोस्तों, यदि हनुमान जी का मंदिर है, वीर बजरंगबली का मंदिर है तो दोस्तों वो हमारे घर के घेरे में यदि 120 मीटर के अंदर अंदर आता है, 120 मीटर के अंदर अंदर यदि हम हमारे मकान से 120 मीटर के अंदर अंदर यदि किसी बालाजी का या हनुमान जी का मंदिर है तो दोस्तों घर में वास्तु दोष होता है। साथ ही इसके अलावा भी हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें निरीक्षण करने के बाद ही पता चलती हैं, विजिट करने के बाद ही मालूम होती है कि आखिर परिस्थिति क्या है। क्योंकि दोस्तों हमें मंदिर की चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात में भी हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे घर से जो हमारा मकान है वो कितनी दूरी पर होना चाहिए। दोस्तों, यदि मंदिर आसपास हैं तो आपको मकान बनाने से पहले वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो दोस्तों भगवान हमारे सर्वप्रिय होते हैं, हम हमारे सबसे ऊंचे होते हैं और भगवान ही सर्वा होता है, लेकिन मंदिर की परछाया है वो हमारे घर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। इससे हमारे घर पर भगवान की कृपा नहीं बनती है। दोस्तों, वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर यदि घर के पास है तो आत्म बल बढ़ता है और आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है वो हमारे बढ़ते हैं, लेकिन मंदिर की परछाया भी पड़ना वास्तु अनुसार गलत है। और यदि जो मैंने यहाँ बताया है उसके मुताबिक यदि आपके घर के पास मंदिर है तो फिर घर के अंदर वास्तु दोष भी होता है। दोस्तों,
चलते चलते मैं आपको कुछ घरेलू मंदिर के वास्तु टिप्स भी दे देता हूँ। दोस्तों, हमारे घर के अंदर जो मंदिर होता है, हमारे घर के अंदर जो मंदिर होता है, उस मंदिर के अंदर दोस्तों भगवान शनि देव की मूर्ति हमें नहीं रखनी चाहिए। भगवान शनि देव की मूर्ति बाहर मंदिरों में ही प्राण प्रतिष्ठा होती है, घर के अंदर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही इसके साथ ही हम हमारे घर के अंदर नटराज की भी मूर्ति हमें नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, घर के अंदर किसी भी देवी देवता की दो मूर्तियां हमें नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, मैं बहुत सारे विजिट के अंदर देखता हूं कि भगवान का जो स्थान है वो बिल्कुल फर्श के ऊपर दे देते हैं, तो ऐसी व्यवस्था नहीं करनी है। भगवान का जो मंदिर है, भगवान के जो चरण हैं, वो हमारा जो हृदय होता है इसके ठीक सामने बराबर में होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमसे ऊंचे हैं, भगवान हमारे लिए सर्वा है। तो उनके जो चरण हैं वो हमारे हृदय के आसपास या हमारे जो सिर हैं उसके आसपास रहना चाहिए। हम भगवान का स्थान यदि नीचे दे देते हैं, फर्श के ऊपर दे देते हैं, और हम जब खड़े होते हैं तो हमारी हाइट ज़्यादा होती है, तो इससे भगवान का अपमान होता है। तो मंदिर की जो ऊंचाई है वो कम से कम आप इतनी रखें कि कम से कम अपना जो हृदय है, जो अपना चेस्ट है, उसके आसपास उनके चरण आ सके। इस स्थिति में आप अपने घर के अंदर मंदिर रखें तो आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया आप निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप इस वंदना भोजक चैनल और कमल किशोर भोजक चैनल को आप देखते रहिए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा।